उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप हिंदुत्व की राजनीति का रोल मॉडल कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति में भी आज उनका चेहरा चमकता दिखाई दे रहा है। राज ठाकरे जो हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर हैं, वो भी योगी के काम की तारीफ कर रहे हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था और संन्यास से पहले इनका नाम अजय सिंह बिष्ट था। आज बेशक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अपनी मां सावित्री देवी के लिए आज भी वो अजय ही हैं जो उनके आंचल में पले बढ़े। लंबे समय बाद योगी आदित्यनाथ उन तमाम यादों से गुलजार हो गए जो कभी उन्हीं गलियों में और चौराहों पर खेला कूदा करते थे। 5 साल बाद जब योगी अपनी मां से मिले तो उनके मुंह से भी मां का संबोधन ही निकला। योगी ने मां को माला पहनाते हुए पूछा, पहचान लिया मुझे? तो मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पहचान लिया। इसके बाद योगी ने अपनी मां के पैर छूकर आशीष लिया। मां का ममतामयी हाथ सिर पर आया तो योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर अपनी और मां की तस्वीर को शेयर करते हुए सिर्फ एक शब्द लिखा, मां। संन्यास के बाद घर परिवार बंधु नाते रिश्तेदार सब छोड़ दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी संन्यास के बाद अपने गांव और मां को छोड़ दिया। कई सालों बाद ये पहला मौका आया जब वो मां का आशीर्वाद लेने के लिए अपने गांव पहुंचे। योगी 1994 के बाद, जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1994 के बाद पहली बार किसी पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचे। घर पर सीएम योगी 2 रात रुके भी, ये मौका भी उनको बहुत सालों बाद मिला। इस दौरान घर गांव के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने बड़ी ही सादगी के साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान भतीजे से लाड़ प्यार भी किया। वहाँ मौजूद अन्य बच्चे अपने बीच उन्हें पाकर खासे खुश नजर आ रहे थे। सन्यासी का सत्ता में आना भी एक बड़ी बात मानी गई जिस वक्त वो सत्ता में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। औपचारिक तौर पर उन्होंने संन्यास नहीं लिया, लेकिन अपने घर परिवार से वो एक सन्यासी की तरह ही दूर रहे। योगी आदित्यनाथ ने औपचारिक तौर पर बहुत छोटी उम्र में संन्यास ले लिया था। योगी विद्यार्थी जीवन में संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े थे। दिल्ली में परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने गए। मुख्य अतिथि अवैधनाथ महाराज थे। योगी ने कार्यक्रम में अपनी बात रखी तो अवैधनाथ प्रभावित हुए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपने पास बुलाया और परिचय पूछा। योगी ने खुद को उत्तराखंड का निवासी बताया। अवैधनाथ भी उत्तराखंड के रहने वाले थे। महंत अवैधनाथ ने उन्हें गोरखपुर बुलाया। अवैधनाथ महाराज एक बार बीमार पड़े तो योगी उनसे मिलने पहुंच गए। योगी ने उनकी सेवा की। महंत अवैधनाथ ने योगी से कहा कि सांसारिक जीवन में कुछ नहीं है। योगी को उनकी बात अच्छी लगी। वो अपने गांव गए और एक दिन घर से ये कहकर निकले कि कहीं जा रहे हैं। यहाँ आए तो उन्होंने अवैधनाथ से कहा कि वो अब वैराग्य लेना चाहते हैं। अवैधनाथ ने कहा कि सोच लो फिर बताओ। योगी ने कहा उनका निर्णय अंतिम है। आदित्यनाथ मठ में रहने लगे। उन्हें योगी के रूप में दीक्षा दी गई। आदित्यनाथ जब अपना घर छोड़कर गोरखपुर आए तो वापस नहीं गए। परिवार परेशान भी हुआ। इसी बीच योगी की दीक्षा की खबर अखबारों में प्रकाशित हुई। दिल्ली के एक अखबार में भी छोटी सी खबर छपी थी कि अजय सिंह बिष्ट गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बन गए हैं। इसकी सूचना उनके किसी रिश्तेदार ने योगी के माता पिता को दी थी। ये सुनकर उनके माता पिता गोरखपुर भी आए। वे लोग मंदिर में उन्हें ढूंढ रहे थे। योगी उस समय मंदिर में हो रहे किसी कार्य को देख रहे थे। अचानक उनके माता पिता की नज़र बेटे पर पड़ी। माता पिता ने उन्हें योगी के रूप में देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। उनसे उसी वक्त घर चलने के लिए कहने लगे। जानकारी पर अवैधनाथ ने उन लोगों को बुलवाया और कहा कि यदि ये जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, वैसे आप जब चाहें तब आ सकते हैं। संन्यास की एक परंपरा है, जब तक सन्यासी अपने परिवार से भिक्षा नहीं लेता तब तक उसकी तपस्या अधूरी मानी जाती है। फिर इसके बाद में उन्होंने भिक्षा भी ली, दीक्षा भी ली। इसके बाद वो परिवार से दूर भी रहे। फिर एक के बाद एक वो संसदीय चुनाव जीतते चले गए। गोरखपुर से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। बहुत छोटी उम्र में सांसद बनना, सांसद बनने के बाद गोरखपुर की राजनीति में उनका दबदबा कायम होना और फिर पिछले विधानसभा चुनाव में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखना, मुख्यमंत्री पद पर उनका बैठना और दोबारा 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका एक बार फिर मुख्यमंत्री बनकर चुनकर आना, ये बहुत बड़ी घटना रही। बहरहाल इस सब के बीच में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को अपने घर जाने का मौका मिला और उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मुझे पहचाना? माँ ने कहा हाँ। नमस्कार।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।